लेकिन प्रदेश में आपकी जरूरत है। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद निशा बांगरे ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि उनका उद्देश्य मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करना है। वो टिकट या चुनाव लड़ने के उद्देश्य से कांग्रेस में शामिल नहीं हुई हैं। तो कल वे कह रही थी कि चुनाव तो लड़ूंगी। इस वक्त निशा बांगरे मौजूद हैं। निशा जी, प्रशासनिक सेवा से राजनीति की ओर कदम क्या मानते हैं? देखिए, ये मेरे मनपसंद मेरा फील्ड है। जैसा मैंने हमेशा कहा कि मैं इस पद पर आई थी प्रशासनिक सेवा की कि मैं पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर न्याय दिला सकूं। लेकिन आपने पिछले 4 महीने का घटनाक्रम देखा कि किस तरीके से मैं अपने ही संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ती रही। मुझे मेरे ये अधिकार प्राप्त नहीं हो पाए, तो फिर मैंने ये निर्णय लिया कि इस अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूंगी और कांग्रेस पार्टी ने मेरा पूरा साथ दिया। क्या होगा आगे का कदम, क्या होगा आगे, क्या सोचती हैं निशा? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, यही मेरा उद्देश्य है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये लाखों करोड़ों महिलाओं की और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग और जो भी हाशिए पर रहा सदियों से रहा समाज या कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है अपने छोटे छोटे कामों को लेकर दफ्तरों से पीड़ित है, तो मेरा बहुत लॉन्ग टर्म का उद्देश्य है। ये कोई छोटा सा उद्देश्य एक चुनाव भर का नहीं है, क्योंकि मेरा तो पूरा जीवन बचा हुआ है। तो बहुत लंबे उद्देश्य के साथ मैं राजनीति में आई हूँ। टिकट उद्देश्य, विधायक बनना उद्देश्य या फिर सेवा करना? सेवा करना। देखिए, टिकट उद्देश्य नहीं था, क्योंकि मैंने जब नौकरी छोड़ी थी उस समय मैंने ये नहीं लिखा था कि मुझे चुनाव लड़ना है इसीलिए मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। मैंने ये लिखा था कि मुझे मेरे संवैधानिक अधिकारों के साथ न्याय नहीं हुआ, इसीलिए मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। तो गरिमापूर्ण और स्वाभिमान के साथ जीवन जीना ही हमारा उद्देश्य है, इसीलिए हमने ये कदम उठाया है। ये थी हमारे साथ निशा बांगरे, जिनका कहना साफ है कि टिकट उद्देश्य नहीं है, आगे चल के प्रदेश की सेवा करना उनका प्रमुख उद्देश्य है। राजेश करमेले, न्यूज़ 18, छिंदवाड़ा। और राजेश करमेले हमारे संवाददाता हमारे साथ छिंदवाड़ा से सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। राजेश, पहले कल जब निशा बांगरे से बात हो रही थी तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कांग्रेस पार्टी को आज शाम तक का मौका है, अगर वे टिकट दे देते हैं तो ठीक है, अन्यथा मैं किसी और दल से, मेरी कई सारे दलों से बातचीत चल रही है, और नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ लूंगी। लेकिन आज कुछ और वो कहती हुई नजर आई। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। कल जब रात में वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के बंगले पर जब वो आई थी, काफी सारे समर्थक उनके साथ थे। एक दौर की मुलाकात उनकी कमलनाथ जी से हुई थी। उन्होंने कहा था कि थोड़ा इंतजार करिए। इसके बाद वो लौटने के बाद सारी रात यहाँ विश्राम किया और दूसरे दिन जब सुबह वो वापस से कमलनाथ जी से मिली तो स्वर काफी बदले हुए थे, नर्म थे स्वर। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि टिकट उनका उद्देश्य नहीं है। इसके बाद आज जब उन्होंने मंच से कांग्रेस ज्वाइन की, इसके बाद जब कमलनाथ ने साफ तौर पे मंच से सभा के माध्यम से ये संदेश दिया कि उनको सेवा ली जाएगी उनकी मध्य प्रदेश में, तो ये संकेत स्पष्ट थे कि कहीं ना कहीं उन्हें टिकट नहीं मिल रही है, उनकी सेवाएं दूसरे तौर पे ली जाएंगी। इसके बाद जब हमारी निशा बांगरे से बातचीत हुई तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि टिकट की कतार में वो नहीं है, वो मध्य प्रदेश की सेवा करना चाहती है। भाजपा की सरकार को हटाने में वो जो कर सकती है वो करेंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी फिलहाल वो वापस अपने क्षेत्र लौटेंगी और उसके बाद कहीं यात्रा पर भ्रमण पे जाएंगी, फिर आकर के मध्य प्रदेश की सेवा में लग जाएगी कांग्रेस के माध्यम से। जी, एक चीज़ और राजेश के, कमलनाथ तो मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं और निशा बांगरे ने कल जो कहा था, आज जो कहा, बिल्कुल अलग बातें हैं, बिल्कुल विपरीत बातें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कह दिया कमलनाथ ने कि हमने आपके लिए कुछ बड़ा सोच रखा है? क्यों कर रही हैं जल्दबाजी? लोकसभा आने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इस बात की सुगबुगाहट भी तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस क्षेत्र में माहिर रहे हैं। जिस तरीके से स्वर कल थे निशा बांगरे के आज और जिस तरीके से नरमी नजर आई है, उससे कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये स्पष्ट है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें कुछ समझाइश दी है, कुछ कहा है, कुछ भविष्य की योजनाएं बताई है और उसी से प्रभावित होकर निशा बांगरे ने अपने आप को वापस लिया है टिकट के दौड़ से और ये स्पष्ट किया है कि वो अब सेवा कार्य करनी चाहती है। इसमें एक और कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आती है तो उन्हें वापस प्रशासनिक सेवा में ले लिया जाएगा। ये ऐसे उनके समर्थक ये कयास लगाए।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए राजेश। और बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। तो छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज अपना नामांकन पत्र भर दिया है और जिला निर्वाचन कार्यालय में उन्होंने पर्चा भरा